औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय पेंटर जनरल के विषय पेंटर जनरल सैद्धांतिक में आज की पाठचर्या में अंकित प्रसंग इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं उसका परिचय वार्निश एवं पुट्टी पे मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज का टॉपिक है व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट इज पुट्टी, टाइप्स ऑफ पुट्टी, मटेरियल यूज इन पुट्टी, एप्लीकेशन ऑफ पुट्टी, वार्निश, टाइप्स ऑफ वार्निश, यूज ऑफ वार्निश। यानी हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी जो हमारे ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, व्हाट इज पुट्टी, पुट्टी क्या है, टाइप्स ऑफ पुट्टी, पुट्टी कितने प्रकार का होता है, मटेरियल यूज इन पुट्टी, कौन कौन सा मटेरियल हम पुट्टी में यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पुट्टी, पुट्टी का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वार्निश, टाइप्स ऑफ वार्निश, वार्निश कितने प्रकार का होता है, यूज ऑफ वार्निश यानी वार्निश का हम कहाँ पे यूज करते हैं। पेंटर जनरल व्यवसाय में सबसे पहले हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में नॉलेज होना सबसे जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। एन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए टेक्निकल ड्राइंग which clearly defines and communicates a design to other interested parties। यानी हमारा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो एक टेक्निकल ड्राइंग होता है जो क्लियरली डिफाइन करता है, कम्युनिकेट करता है, डिजाइन बेस पे होता है इंटरेस्टेड पार्टीज में। यानी हमारी जो ड्राइंग की एक कला है वो हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसमें एक टेक्निकल ड्राइंग है जो कि डिफाइन करती है उसका कम्युनिकेट, यानी हम ड्राइंग के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की चीजों को समझते हैं। डिजाइन में यूज किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। और अदर पार्टीज में हैव इंटरेस्ट इन डिजाइन, कोलिब्रेशन, प्रोक्योरमेंट, परचेजिंग, कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, हैंडलिंग एंड पैकिंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमें कोलिब्रेशन में, प्रोक्योरमेंट में, परचेजिंग में, कॉस्टिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, हैंडलिंग एंड पैकिंग। यानी हमारा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसका जो हम यूज करते हैं वो हम किसी चीज को परचेज करने में, कॉस्टिंग में यानी उसका एस्टिमेट कॉस्टिंग निकालने में, मैन्युफैक्चरिंग में किसी चीज का अगर हम निर्माण कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल में यानी क्वालिटी अगर किसी मटेरियल का क्वालिटी कंट्रोल करना है, मार्केटिंग में, हैंडलिंग एंड पैकिंग में। अब हमारा अगला टॉपिक है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। पेंटर जनरल व्यवसाय के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे ड्राइंग में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसका कारण ये है कि जब भी हम कोई भी ड्राइंग ड्रा करते हैं तो उससे पहले हमें ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग बोर्ड, दूसरा है ड्राइंग शीट, तीसरा है ड्राइंग शीट फोल्डर, चौथा नंबर है सेट स्क्वायर, पांचवा है लार्ज साइज कंपास, फिर है आपका स्मॉल ब्लो कंपास, लार्ज साइज डिवाइडर, स्मॉल ब्लो डिवाइडर, स्केल्स, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग पेंसिल, H2H, HB, सैंड पेपर, इरेजर, ड्राइंग पेन्स एंड क्लिप्स, सेलो टेप, डस्टर और हैंड स्केच, मिनी ड्राफ्टर, स्केच बुक, रोलर स्केल, पेंसिल शार्पनर एंड आपका लास्ट है शीट फोल्डर। पहला है आपका ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड एक लकड़ी का बना हुआ एक साइज के रूप में, जैसे हमारी जो सीटें होती हैं वाटर कलर पेज में A4 साइज, A5 साइज, A6 साइज, उसी तरह से हमारा ड्राइंग बोर्ड भी होता है
जिस लकड़ी का होता है, प्लेन सरफेस का, जिसके ऊपर हम ड्राइंग बनाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट क्या होता है? ड्राइंग शीट पे हम स्केचिंग या पेंटर जनरल में हम उसको इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर स्केचिंग करते हैं और इस पे ड्राइंग हम बनाते हैं। ड्राइंग शीट होल्डर। ड्राइंग शीट होल्डर क्या होता है? ड्राइंग शीट को होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा आपका है सेट स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो है सेट स्क्वायर, यानी हम जो भी लाइनें बनाएंगे ड्राइंग शीट पर, तो सेट स्क्वायर हमारा दो तरह का होता है। एक होता है 60-30 और एक होता है 45-45। हमारा त्रिभुजाकार आकार का ये सेट स्क्वायर होता है। सेट स्क्वायर में 60-30 वाले में एक त्रिभुजाकार होता है, तो एक कोण 90 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री, यानी एक कोना इसका 30 डिग्री का होता है, एक कोना 90 डिग्री का और एक कोना 60 डिग्री का। 90 के सामने वाला 60 डिग्री का होता है, 90 से ऊपर वाला 30 डिग्री का होता है। इसी तरह हमारा 45-45 डिग्री सेट स्क्वायर जो होता है, उसमें भी त्रिभुजाकार, एक कोना 45 डिग्री, एक कोना 45 डिग्री और एक कोना 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऊपर वाला भी 45 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला भी 45 डिग्री। सेट स्क्वायर का क्या यूज है? सेट स्क्वायर का यूज ये है कि हम ड्राइंग शीट पर जब किसी रेखा के समांतर कोई रेखा खींचना है या कोई लंबवत रेखा खींचना है, तो उसमें हम सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। लार्ज साइज कंपास। लार्ज साइज कंपास में क्या है कि अगर हमको कोई दूरी नापनी है, कंपास से या चाप लगाना है, तो इसके लिए हम लार्ज साइज कंपास का यूज करते हैं। यानी जब हमें बड़ा चाप लगाना है तो लार्ज साइज कंपास में एक सिरे में क्या है कि इसमें दूरी को नापने के लिए, जैसे कोई दूरी अगर हमें नापनी है, वहां हम स्केल से दूरी नहीं नाप सकते। चाप की दूरी है या कोई कर्व है, तो उसकी दूरी हम स्केल से नहीं नाप सकते हैं, तो उसके लिए हम लार्ज साइज कंपास का यूज करते हैं। इसमें कंपास में दो कोना होता है, एक जहां से नापना रहता है, एक कोने को रख करके दूसरे कोने पे जहां की दूरी नापनी है वहां पे हम रख करके इसका यूज करते हैं और दूरी को हम आसानी से नाप लेते हैं। स्मॉल ब्लो कंपास, जैसे लार्ज साइज कंपास होता है, सेम टू सेम स्मॉल ब्लो कंपास भी होता है, लेकिन स्मॉल ब्लो कंपास से क्या है कि हम छोटी दूरी को नापते हैं और लार्ज साइज कंपास से क्या है कि हम बड़ी दूरी को नापते हैं। लार्ज साइड डिवाइडर। लार्ज साइड डिवाइडर में क्या है कि एक कोना तीखन नुकीला होता है, दूसरे साइड हम पेंसिल के जो नोक होते हैं उसको लगा करके कोई चाप बनाना है या कोई सर्किल खींचनी है या कोई अदर कोई चीज ड्रा करना है, तो हम लार्ज साइड डिवाइडर का यूज करते हैं। स्मॉल ब्लो डिवाइडर। स्मॉल ब्लो डिवाइडर क्या होता है कि जैसे लार्ज साइड डिवाइडर है वैसे स्मॉल ब्लो डिवाइडर है। अगर छोटी सर्किल बनानी है या छोटा चाप लगाना है या कोई और रेखा खींचनी है, जिग जैग वाली रेखा खींचनी है, तो इसके लिए हम स्मॉल ब्लो डिवाइडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्केल्स। स्केल्स आपके कई तरह के होते हैं, जैसे एक आती है आपकी 6 इंच 15 सेंटीमीटर का स्केल, एक आपका होता है 30 सेंटीमीटर या 12 इंच का स्केल। इससे हम दूरियों को नापते हैं या कोई रेखा खींचना हो तो हम स्केल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या होता है? ड्राइंग शीट पे, ड्राइंग शीट को क्या है कि गंदा होने से बचाने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंच कर्व। हमें क्या है कि अगर छोटी कोई सर्किल बनानी है तो उसके लिए ना तो हम लार्ज साइज डिवाइडर का यूज सकते हैं, ना ही स्मॉल ब्लो डिवाइडर का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फ्रेंच कर्व में बहुत सी आकृतियां बनी होती हैं और कर्व के रूप में बनी होती हैं, छोटी छोटी सर्किलें बनी होती हैं। तो छोटी कहीं सर्किल हमें बनानी है तो उसके लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग पेंसिल। ड्राइंग पेंसिल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब तक हम पेंसिल के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तब तक हम कोई भी स्केचिंग वगैरह नहीं कर सकते। ड्राइंग पेंसिल में क्या है कि पहले हम यूज करते थे जानली साधारण पेंसिल HB। HB में क्या है कि HB पेंसिल हमारी गाढ़ी चलती है,
लेकिन जब HB में से H को हम निकाल दें, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, उसमें से एक तरफ से B को निकाल दें, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, तो हम जितना H की तरफ बढ़ते जाते हैं, यानी H पेंसिल हल्की होगी, 2H उससे हल्की होगी, हल्की के साथ कठोर भी होगी, 3H उससे हल्की उससे कठोर, इसी तरह B पेंसिल गाढ़ी होगी और मृदु होगी यानी सॉफ्ट होगी, 2B उससे हल्की होगी उससे गाढ़ी होगी और उससे मृदु होगी उससे नरम होगी या सॉफ्ट होगी। यानी H की तरफ हम जितनी बढ़ते जाएंगे उतनी पेंसिल हमारी हल्की होती है और कठोर होती चली जाएगी। B की तरफ जितनी बढ़ती जाएंगे उतने पेंसिल हमारी गाढ़ी होती चली जाएगी और मृदु होती यानी सॉफ्ट होती चली जाएगी। पेंसिल को यूज कैसे करेंगे? पेंसिल को जब हम यूज करते हैं ड्राइंग शीट पर तो उस पर केवल हम हैंड प्रेशर लगाएंगे, अपने तरफ से कोई दबाव नहीं देंगे, क्योंकि अपने तरफ से अगर आप दबाव देंगे तो आपकी जो हल्की पेंसिल होगी वो भी गाढ़ी चलने लगेगी और जो गाढ़ी पेंसिल होगी वो और गाढ़ी चलने लगेगी। इस वजह से जो हम पेंसिल का यूज करते हैं सिर्फ हैंड प्रेशर से 90 डिग्री पे रख करके यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका सैंड पेपर। सैंड पेपर का यूज किया जाता है पेंसिल की जो नोक होती है उसको नुकीला करने के लिए। सैंड पेपर से घिस करके हम पेंसिल के नोक को तीखा करते हैं ताकि जो पेंसिल हमारी जिस तरह की है उसी तरह की वो चले। आपका फिर उसके बाद है इरेजर। इरेजर क्या होता है? इरेजर से हम क्या करते हैं कि इरेज का मतलब होता है मिटाना, यानी हमारा जो भी लाइनें अगर हम कोई स्केचिंग कर रहे हैं ड्राइंग शीट पर, तो अगर कोई लाइन हल्की हो रही है या गाढ़ी हो रही है तो या फिर कोई लाइनें गलत हो जा रही हैं स्केचिंग में, तो उसके लिए हम मिटाने के लिए इरेजर का यूज करते हैं। ड्राइंग पिन्स एंड क्लिप्स। ड्राइंग पिन्स और एंड क्लिप्स क्या है कि जब हम ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे लगाते हैं तो जब हम उस पर स्केचिंग वगैरह करते हैं या लाइन बनाते हैं तो हमारा क्या होता है कि वो ड्राइंग शीट इधर उधर होने लगता है। तो हमारा क्या है कि रेखा एक दूसरे से बराबर नहीं बनती है, लंबवत नहीं बनती है, ना समांतर बन पाती है। रेखा हम इधर कर रहे हैं तो उधर बन जाती है। तो उसके लिए हम ड्राइंग पिन्स को क्या करते हैं कि ड्राइंग शीट लगा करके उसके बाद उस पर पिन्स को या क्लिप्स को लगा देते हैं ताकि हमारी ड्राइंग शीट जैसी है वैसी बनी रहे। सेलो टेप। जैसे हमारी ड्राइंग पिन्स और क्लिप्स होती है तो उसी तरह सेलो टेप होता है। ये क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट, सेलो टेप ट्रांसपेरेंट होता है, तो हम ड्राइंग शीट को उसको चिपका देते हैं चारों कोने पे ताकि हमारा ड्राइंग शीट इधर उधर ना हो। डस्टर या हैंड शीट। डस्टर और हैंड शीट क्या होता है कि जैसे हमें क्या है कि जब हम पेंसिल से कोई स्केचिंग कर रहे हैं या कोई लाइन बना रहे हैं या कोई रेखा बना रहे हैं तो हमारा क्या होता है कि पेंसिल की कुछ जो नोक होती है वो घिस करके गिर जाती है हमारे ड्राइंग शीट पे। तो जब हम स्केचिंग करते हैं तो हाथ में रगड़ करके क्या होता है कि वो फैल जाता है, ड्राइंग शीट हमारी गंदी हो जाती है। उसके लिए हम डस्टर और हैंड शीट हाथ में लगा करके यूज करते हैं। मिनी ड्राफ्टर। जैसे हमारा क्या है कि जो काम सेट स्क्वायर का होता है वही हमारा काम मिनी ड्राफ्टर का होता है। लेकिन मिनी ड्राफ्टर में क्या है कि मिनी ड्राफ्टर से हम सेट स्क्वायर से क्या है कि हम ज्यादा दूरी पे लंबवत रेखा कहीं खींचनी है या ज्यादा दूरी पे कहीं समांतर रेखा खींचनी है तो सेट स्क्वायर से संभव नहीं है। उसके जगह पे हम मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हैं। मिनी ड्राफ्टर से हम कहीं भी कोई भी रेखा के समांतर कहीं भी कोई रेखा ड्राइंग शीट पर खींच सकते हैं या कोई भी लंबवत रेखा खींच सकते हैं। इसमें एक चीज और है, क्या है कि मिनी ड्राफ्टर में हम कोण भी बना सकते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री सारे कोण बने होते हैं। तो एक सिरा इसका क्या, दो सिरे इसमें लगे होते हैं लंबवत। जैसे हमारा एक सिरा लंबवत है, दूसरा सिरा उसके समांतर होगा, यल आकार का होगा और उसमें कोण बने होंगे। तो जो कोण भी हमें बनाना है इससे कोण भी बना सकते हैं। स्केच बुक। स्केच बुक क्या होता है कि जैसे ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट पे हम अलग अलग क्या नाम से उस पर कुछ भी ड्रा करना है। या स्केच बुक क्या होता है कि अलग अलग हमें टॉपिक पे कुछ भी मिला, जैसे हमें स्केच करना है फल का या किसी आकृति का या आदमी के चेहरे का
तो इस तरह की हम स्केच बुक पे अलग अलग टॉपिक पे हम बना सकते हैं। रोलर स्केल, स्केल को जैसे स्केल से हम रेखा नापते हैं वैसे ही हमारा रोलर स्केल होता है। तो इसमें एक रोलर लगा होता है, जिससे क्या होता है कि जैसे स्केल, जब हम स्केल को इधर उधर करते हैं तो हमारी जो छीलन होती है पेंसिल की नोक की, वो क्या होती है, रगड़ाते हुए ड्राइंग शीट हमारी गंदी हो जाती है। तो इसके लिए हम रोलर स्केल का यूज करते हैं कि रोलर से आसानी से चला करके हम स्केल को दूसरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पेंसिल शार्पनर। पेंसिल शार्पनर क्या होता है कि पेंसिल को नोक को तीखा बनाने के लिए हम पेंसिल शार्पनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका सीट फोल्डर। अगर हमें सीट को फोल्ड करना है तो हम सीट को फोल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं सीट फोल्डर का। अगला आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज पुट्टी। पुट्टी क्या है, डिफिनीशन, यानी पुट्टी क्या है उसका डिफिनीशन। पुट्टी इज ए सॉफ्ट मैलेबियल ग्रेसियस येलो पेस्ट मेड फ्रॉम मिक्सिंग ग्राउंड चाक एंड रॉ इनसॉइल्ड ऑयल। यानी हमारा जो पुट्टी है वो सॉफ्ट मिलेबल ग्रेसियस येलो कलर का पेस्ट होता है, जिसको हम ग्राउंड चाक और रॉ इनसॉइल्ड ऑयल के मिक्स से बनाते हैं। इट इज पॉलिशिंग पाउडर मिक्स्ड विथ ऑयल टू कवर सरफेस और सील समथिंग। ये पॉलिशिंग करके पाउडर के रूप में इसको मिक्स करके ऑयल में हमारा जो पुट्टी होता है, एक पुट्टी क्या होता है कि एक हमारा कच्चा पदार्थ है, यानी हमारा एक पाउडर के रूप में होता है। इसको हम ऑयल में मिला करके सरफेस को कवर करने के लिए, यानी पेंट से पहले अगर हमें पेंट को क्या है कि अगर किसी दीवार पे पेंट करना है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस सबसे पहले अगर हमारी सरफेस जो है अगर उबड़ खाबड़ है या फिर अगर सीलन आ रही है तो उसके लिए सबसे पहले हम पुट्टी का इस्तेमाल करेंगे, यानी हमारा सरफेस को भी कवर करेगा या फिर सील करने के लिए, सीलन से बचाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ पुट्टी, यानी पुट्टी कितने प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉल पुट्टी जनरली यूज्ड। हमारी जो वॉल पुट्टी है वो जनरली दो रूपों में यूज की जाती है। पहला आपका है व्हाइट सीमेंट व्हाइट पुट्टी। पहला आपका है व्हाइट सीमेंट व्हाइट पुट्टी। इट इज मेड ऑफ व्हाइट सीमेंट एडेड पॉलीमर एंड मिनरल्स। यह जो पुट्टी होता है व्हाइट सीमेंट और पॉलीमर और मिनरल्स को यूज करके बनाया जाता है। दूसरा है आपका एक्राइलिक वॉल पुट्टी। एन एक्राइलिक पॉलीमर मिक्स्ड विथ वाटर बेस्ड सॉल्यूशन। यानी हमारा जो एक्राइलिक वॉल पुट्टी होता है इसमें एक्राइलिक पॉलीमर में वाटर बेस्ड यानी वाटर को मिला करके ये जो सॉल्यूशन बनता है, ये पुट्टी इसी तरह यूज किया जाता है। मटेरियल यूज्ड इन पुट्टी, यानी कौन सा मटेरियल हम पुट्टी में यूज करते हैं। व्हाइट सीमेंट वॉल पुट्टी पहला है आपका व्हाइट सीमेंट वॉल पुट्टी। इसमें आपका होता है व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर एंड डिफरेंट मिनरल्स, यानी व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स यूज करते हैं। एराइकिल वॉल पुट्टी में क्या यूज करते हैं, एराइकिल पॉलीमर एंड डिफरेंट वॉल बेस्ड सॉल्यूशन। एप्लीकेशन ऑफ वॉल पुट्टी, यानी हम पुट्टी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देयर आर मेनी यूज ऑफ वॉल पुट्टी। हमारे कई तरह की यूजेज हैं वॉल पुट्टी के। मोस्ट कॉमनली इट इज अप्लाइड बिफोर द फाइनल पेंट सो दैट द लाइफ ऑफ पेंट इंक्रीजेज। यानी हमारे पेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए उससे पहले हम इसका क्या करते हैं कि दीवार पर यूज करते हैं। यानी हमारे पेंट की अगर हमें लाइफ को बढ़ाना है तो उसके लिए हम उससे पहले हम पुट्टी का इस्तेमाल करते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉल पुट्टी इज दैट इट कैन बी यूज्ड ऑन बोथ ड्राई एंड वेट वॉल्स।
यानी हमारा क्या है कि जो वॉल पे यूज किया जाता है पुट्टी, वो चाहे हमारा बोथ ड्राई एंड वेट वॉल्स, यानी हमारा चाहे दीवार अगर सूखी है या फिर गीली है, दोनों के रूप में दोनों तरह की सतहों पर हम पुट्टी का यूज कर सकते हैं। एंड आल्सो बी अप्लाइड ऑन इंटीरियर एज वेल एग्जिस्टर वॉल फिनिशिंग, यानी हमारे वॉल फिनिशिंग के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अप्लाई ऑन वॉल, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। हम पहले क्या करते हैं कि पुट्टी को मिक्स करते हैं। वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है तो वाटर मिला करके, ऑयल बेस्ड सॉल्यूशन है तो ऑयल मिला करके उसको अच्छे से तब तक मिक्स करते हैं जब तक एक अच्छा सा पेस्ट, हमें पुट्टी का एक अच्छा पेस्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम पुट्टी को ऑयल में या पानी में मिलाते हैं, उससे पहले दीवार पे इस्तेमाल करने से पहले हम उसमें देख लेते हैं कि कोई इस तरह का कंकड़ नहीं है, या फिर कोई उसमें मिट्टी ना हो, या फिर क्या नाम से उसमें जब हम मिक्स करते हैं तो कोई एयर ना आया हो। क्योंकि अगर हमारा एयर आ रहा है या धूल आ रहा है या कोई मिट्टी के कण आ रहे हैं, तो उसको जब हम दीवार पे लगाएंगे, यानी दीवार पे जब हम लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पुट्टी होगा उसमें दीवार में क्या है कि कुछ जगह स्पेस बन जाएंगे, या फिर क्या होगा कि जब पुट्टी सूखेगी तो उसमें वो जगह पे धूल लगने से या फिर मिट्टी के कण होने से या एयर आ जाने से वहां पे क्या है कि होल हो जाएगा। तो फिर जब हम पुट्टी लगाने के बाद, पेंट से पहले हम पुट्टी लगाएंगे और उसके ऊपर जब हम पेंट लगाएंगे तो वो स्पेसिंग आ जाएगी, यानी हमारा जो एरिया होगा वहां पे खाली रह जाएगा। इस वजह से हम पुट्टी को अच्छे तरह से पहले मिक्स करते हैं। ऑयल बेस्ड सॉल्यूशन है तो ऑयल मिला करके, वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है तो वाटर मिला करके। ये आपके फिगर में दिखाया गया है कि हम कैसे वॉल पीस को अप्लाई कर रहे हैं। और एक चीज, पुट्टी का इस्तेमाल, अगर पुट्टी को जितना जल्दी आप इस्तेमाल करेंगे इसकी स्ट्रेंथ उतने बढ़ेगी, यानी दीवार पे चिपकने की जो शक्ति होगी, यानी हमारा अगर ज्यादा दिन का वॉल पुट्टी है तो हम अगर दीवार पे लगाते हैं तो चिपकने की शक्ति इसकी घट जाती है। यानी जैसे जैसे हम उसको स्टोर करते जाएंगे, यानी स्टोर में हमने रख दिया मान लीजिए कि 1 महीने के लिए, तो 1 महीने बाद अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे जो पुट्टी की स्ट्रेंथ होगी वो घटेगी। 2 महीने बाद यूज करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ और घटेगी। 3 महीने बाद यूज करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ और घटेगी। यानी स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि हमारी फिनिशिंग और दूसरे नंबर क्या है, चिपकने की शक्ति दोनों हमारी क्या होगी, पुट्टी की घट जाएगी। कंटिन्यू आपका चल रहा है, वॉल पुट्टी कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वार्निश। व्हाट इज वार्निश? वार्निश क्या है? वार्निश इज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट हार्ड प्रोटेक्टिव फिल्म, यानी हमारा जो वार्निश होता है एक क्लियर ट्रांसपेरेंट हार्ड प्रोटेक्टिव फिल्म होती है। इट कैन बी डिफाइन एज रेजिन डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड फॉर अप्लाई ऑन वुड, यानी हमारा जो डिफाइन कर सकते हैं एक तरह से कि रेजिन मिला हुआ एक लिक्विड होता है जो हम लकड़ी पे क्या है इस्तेमाल करते हैं। अप्लाई ऑन वुड, यानी वुड लकड़ी के ऊपर हम इसका यूज करते हैं। मटेरियल मेटल्स आर अदर, applying on wood metals or other material from hard clear सीनी सरफेस एंड ड्राई, यानी हम जब पुट्टी नहीं सॉरी, हम जब वार्निश का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लकड़ी पे, मेटल्स, विभिन्न प्रकार के मेटल्स पे, और अदर मटेरियल पे भी फ्रॉम हार्ड, यानी जिस पे हम यूज करेंगे वो हार्ड होना चाहिए, क्लियर साफ होना चाहिए, सीनी सरफेस, सीनी सरफेस का मतलब चमकीला सरफेस होना चाहिए, व्हेन ड्राई यानी वो सूखा होना चाहिए। टाइप्स ऑफ वार्निश, यानी वार्निश कितने प्रकार का होता है।
वार्निश कैन बी डिवाइडेड into 4 category based on solvent base in the preparation। यानी हमारा जो वार्निश होता है वो 4 तरह से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी 4 तरह से इसको बांटा गया है। ऑन सॉल्वेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन, यानी कौन सा सॉल्वेंट हम यूज करेंगे, जो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे उसी तरह उसका वार्निश का नाम होगा। पहला है आपका ऑयल वार्निशेज, यानी जिसमें हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे वो हमारा ऑयल वार्निशेज कहलाएगा। स्पिरिट वार्निशेज, जिसमें हम स्पिरिट का यूज करेंगे सॉल्वेंट के रूप में, जिसमें स्पिरिट का यूज करेंगे वो स्पिरिट वार्निशेज कहलाएगा। टर्पेंटिव वार्निशेज, जिसमें हम टर्पेंटाइन का यूज करेंगे, टर्पेंटाइन वार्निशेज, यानी जिसमें हम टर्पेंटाइन का यूज करेंगे वो वार्निश हमारा टर्पेंटाइन वार्निश कहलाएगा। वाटर वार्निशेज, जिसमें हम सॉल्वेंट के रूप में वाटर का यूज करेंगे वो हमारा वाटर वार्निशेज कहलाएगा। यूज ऑफ वार्निश, यानी वार्निश का हमारा कहाँ पे यूज है। वार्निशेस कैन बी यूज्ड ऑन प्रोटेक्ट वुडन सरफेस, हमारा जो वार्निश होता है वो लकड़ी के सतह को, सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइक विंडो, खिड़की, डोर, दरवाजे, फ्लोर्स, छत, एंड रूफ, फर्श पे या छत पे, ट्रेसेज यानी हमारी कैंचियों पे, जो वर्कशॉप में कैंचियां होती हैं। फ्रॉम एटमॉस्फियर, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, एटमॉस्फियर में। डिफरेंट वर्निशेस एग्जिस्ट फॉर स्पेसिफिक नीड्स, यानी हमारा जो डिफरेंट तरह का वर्निश है वो एग्जिस्ट करता है स्पेसिफिक नीड्स, यानी कहाँ पे हमें इस्तेमाल करना। ऑयल वर्निश कंसिस्टिंग ऑन ए सॉल्वेंट एंड ड्राइंग ऑयल इज द प्रिफर्ड चॉइस फॉर वुड वर्क, यानी हमारा जो वार्निश का कंसिस्टिंग है वो सॉल्वेंट और ड्राइंग ऑयल के ऊपर निर्भर करता है। इज द प्रिफर्ड चॉइस फॉर वुड वर्क, यानी मेन रूप से जो हमें वुड वर्क होता है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए डिफरेंट वर्निश ऑब्जेक्ट दिखाया गया है कि जहाँ चिकनी सतह है लकड़ी की, पहले फिगर में उसमें लगाया जा रहा है। ये है क्या है कि आपका स्टेयर है, सीढ़ी है, उसके ऊपर लगाया जा रहा है। तीसरा नंबर आपका क्या है कि जो हमारा जैसे लकड़ी की छतें होती हैं या लकड़ी के फर्श होते हैं उस पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका नेक्स्ट फिगर, फ्लोर्स, यानी हमारा जो फर्श है उसके ऊपर यूज कर रहे हैं चमकीली सतह बनाने के लिए लकड़ी का। तो आज की पाठचर्या में मैंने आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, वार्निश और पुट्टी पर प्रशिक्षण प्रदान किया। यह आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।